हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हम भारत की बेटियों में। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे पिपोला गांव में एक बेटी की दुखद हत्या पे। बताया जा रहा है उस बेटी की शादी को 1 महीना हुआ था, तभी ससुराल वालों ने उसको सताना तड़पाना शुरू कर दिया, दहेज की मांगे बढ़ा दी। लेकिन उस बेटी का बाप गरीब होने के कारण उनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है कि वो बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अगर बाप गरीब हो तो उस घर में बेटी का होना पाप है? क्या गरीब के घर में बेटी पैदा नहीं हो सकती? कोई बाप अगर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के या किसी भी परिस्थिति में उसकी शादी करता है, कैसे भी दहेज के लिए वो जो उसके पास जितना बन पड़ता है उससे ज्यादा लेके वो शादी करता है, क्या इस दिन के लिए कि उसकी बेटी को ऐसे मौत के घाट उतार दिया जाए? ये हादसा सिर्फ उस बाप के साथ नहीं, ये पूरे समाज के साथ हुआ है। आज वो माँ बाप जिनके ऊपर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने इतने लाड चाव से अपनी बेटी की शादी करके ससुराल में विदा किया था, लेकिन आज वो बेटी उनके साथ नहीं है, उनके पास नहीं है। जब उस बेटी को मारना पीटना सताना शुरू किया, तभी अगर कुछ एक्शन हो सकता था तो शायद आज वो बेटी हमारे साथ होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं पूछती हूँ आप सभी से, कब तक हमारे साथ ये होता रहेगा? क्यों बेटियों को इतना सताया जाता है, तड़पाया जाता है? क्या बेटी होना गुनाह है? कब जो ये कुप्रथाएं हैं ये बंद होंगी? कब तक एक गरीब बाप लाचार होके अपनी बेटी की लाश कंधे पे उठाता रहेगा? ये दर्द कौन सुन सकता है? और क्यों सुनने के बाद भी लोग अपने कानों में रुई लगा के बैठ जाते हैं, अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के बैठ जाते हैं? पता सबको है ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम आज नहीं जागे, आज भी हम समाज के अंदर सोए रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारी बेटियां ऐसे ही बलि का बकरा बनती रहेंगी। लेकिन आज हमें आंखें खोलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि न जाने कितनी बेटियां ऐसे मौत के घाट उतार दी गई हैं जो हमारे बीच नहीं हैं। उनके माँ बाप से मिलिए जाके, उनसे पूछिए, और मैं भी कोशिश करूंगी कुछ ऐसे ही माँ बाप से मिलके उनसे बातें करने की, उनका दुख बटाने की। लेकिन जिन्होंने अपनी बेटी को लाड़ चाव से बड़ा किया, उसकी शादी की, उसको इस लायक बनाया कि वो अपनी गृहस्थी अच्छे से चला सके, लेकिन कुछ दहेज के लोभी दरिंदे इस समाज में बेटियों को जीने नहीं देते, नहीं जीने देना चाहते। उन दरिंदों के लिए अगर कोई सजा होनी चाहिए तो वो मौत की सजा होनी चाहिए। और मैंने ये भी पढ़ा था कि उस बेटी के हस्बैंड ने लिखा है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या की है। तो मैं पूछती हूँ, अगर आत्महत्या की है तो उसका कारण क्या था? आत्महत्या कोई ऐसे ही नहीं करता। जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं जाता कोई आत्महत्या नहीं करता। आज ये दहेज के लोभी सामने से ये बोल देते हैं, बेटी के कुछ भी हो जाने के बाद या बेटी को मौत के घाट उतार देने के बाद ये बोल देते हैं कि हमने तो दहेज की मांग नहीं की, आत्महत्या की है लड़की ने। तो आज मैं पूछती हूँ, वो आत्महत्या करने का रीजन भी कुछ होगा? क्यों की आत्महत्या? ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में सुख और शांति होगी वो आत्महत्या कर ले। ये कुछ दरिंदों के बीच में रहना जब असहाय हो जाता है, अगर आत्महत्या का कदम भी कोई उठाता है तभी उठाता है। बड़े ऐसे छोटे से शब्दों में बोल देते हैं कि आत्महत्या की है,
आत्महत्या का भी कोई कारण होगा ना। अगर आत्महत्या की भी है तो क्यों की है, ये सवाल कौन पूछेगा। अगर हम मान लें कि रिपोर्ट आ गई, उसके अंदर ये हो जाता है कि बेटी ने आत्महत्या की है, तो कोई ये पूछने वाला नहीं है कि उस बेटी ने आत्महत्या क्यों की है। ये सवाल हमें उठाना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है, सामने आना चाहिए ना कि उस बेटी ने आत्महत्या की है तो क्यों की है। ये सवाल भी हमें साथ लेके चलने चाहिए और कुछ दरिंदों से ये सवाल पूछने चाहिए। न जाने ऐसे कितनी ही बेटियां बलिदान देती हैं, कितनी ही बेटियां मौत के घाट उतार दी जाती हैं जो जिनका केस सामने भी नहीं आता। और इन दरिंदों को सबक सिखाना ही होगा। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दहेज के लोभियों को कम से कम सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। और बेटियों, जहां कहीं ऐसे दरिंदे दिखे शादी के बाद, अगर तुम्हें ये लगने लगे कि हाँ कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो अपनी मांगे बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं से आप सचेत हो जाइए। वहीं से आप ये सोच लीजिए कि ये जो दरिंदे हैं ये कोई इंसान नहीं, इनको जो धन की लालसा है उसको हम पूरी नहीं कर सकते, इसलिए वहां से कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लीजिए। समाज में सामने आके अपनी पीड़ा बताइए, अपने माँ बाप के साथ अपनी पीड़ा शेयर कीजिए। और आज तो सोशल मीडिया के बहुत से माध्यम हैं, वहां जाके भी आप अपनी पीड़ा बता सकते हैं। और मेरा चैनल आपके लिए 24 घंटे ओपन है, आप किसी टाइम भी अपनी पीड़ा का इजहार कर सकते हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो आज पीड़ित हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगे है तो मेरे चैनल पे आके आप जरूर अपनी पीड़ा बखान करें, बताएं। जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे इस समाज को जगाने की, और जो इस समाज के अंदर सोए हुए लोग हैं उनको उठाने की। कुछ लोग आज भी ये सोच के बैठे हैं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या हुआ आज उसके घर में हो गया। तो मैं बोलना चाहूंगी ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं आज पूरे समाज से बोलना चाहूंगी कि जागरूक हो जाइए। जो ये दहेज प्रथा है ये वरदान नहीं है, ये अभिशाप है। इस अभिशाप को हमें खत्म करना चाहिए। एक आदमी के बोलने से ये कुछ नहीं होगा। जब तक सब लोग मिलकर साथ नहीं आएंगे तब तक ये दहेज प्रथा खत्म होने वाली नहीं है। कुछ लोग इसको चाव से करते हैं, कुछ लोग अपने दहेज की लालसा के लिए करते हैं। लेकिन हाँ, अब मैं बात करना चाहूंगी उस बेटी के हस्बैंड के ट्वीट की, जो मैंने पढ़ा है। उसने फेसबुक पे लिखा या ट्विटर पे लिखा, कहाँ लिखा है, जो मैंने पढ़ा है कि मेरी वाइफ ने खुदकुशी की है। तो मैं पूछना चाहूंगी, ऐसे ही हंस के खुदकुशी, छोटे से लफ्जों में बोल दिया कि खुदकुशी की है, उसने आत्महत्या की है, तो क्यों की है, उसका कारण क्या था। आप बोलते हो कि हम अब बोलेंगे कि हमने दहेज की मांग की ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जब बेटी मौत के घाट उतार दी जाती है उसके बाद ससुराल वाले यही बोलते हैं कि हमने दहेज की मांग की ही नहीं। तो मैं बोलूंगी, अगर आपने दहेज लिया ही नहीं होता, आपने एक पूरे समाज के सामने, पूरे गांव के सामने बोला होता, हम बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 रुपया लेके शादी करेंगे, तो आपके ऊपर ये इल्जाम शायद नहीं आता। लेकिन उस टाइम आपने जो भर भर के लिया है, जितना उस बेटी के बाप से हो सकता था, उस टाइम आपने ये मना कर देते कि हम ये दहेज नहीं लेंगे, हम खाली नारियल और रुपए से शादी करेंगे। तब तो नहीं, कोई बात नहीं, आने दो, उसके बाद बेटियों को सताओ, और बाद में जब वो मौत के घाट उतर जाए तब सामने आके बोल दो नहीं उसने आत्महत्या की है। बेटियों को इतना कमजोर समझ रखा है। कब तक हम बेटियां ऐसे चुप रहेंगी, कमजोर रहेंगी, और कब तक ऐसे मौत के घाट उतरती रहेंगी। आज हमें जागना होगा। मैं पूरे समाज से बोलती हूँ, अपनी बेटियों से बोलती हूँ, जागरूक होइए, ऐसे दरिंदों से बच के रहिए। और समाज जागरूक होगा तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।